आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ सर्किट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मेरी प्लेलिस्ट फिज़िक्स वाली आप उसको एक्सेस कर लें, जिससे हर आने वाली फ़िज़िक्स के रिलेटेड अगर आपको चाहिए वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आपको मिलते जाएंगे। ये मैं इस तरीके के लेक्चर बनाता हूँ कि आप उसको नोट भी कर सकें और आप उसको आसानी से किसी भी पेपर में लिख सकें। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो बने हुए नोट्स हैं इसके मुताबिक अगर आप लिखें आपको नंबर ना मिले। तो हम सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। कि अगर हम टोटल रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी सर्किट में हम टोटल रेजिस्टेंस मेजर करें, तो वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें जितनी भी रेजिस्टेंस उस सीरीज़ सर्किट में लगी हुई है हम सबको ऐड कर सकते हैं। अगर हम सीरीज़ सर्किट की रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमें बताती है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, ऑल द कंडक्टेंस। अब सबसे पहले कंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लें कि कंडक्टेंस क्या होती है। अच्छा, कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है, यानी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। अब कंडक्टेंस एक्चुअली में क्या होती है, ये कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, उसमें से कितना करंट पास कर सकता है। अगर कितना करंट किसी भी कंडक्टर से पास कर रहा है ना, हम उसको उसकी कंडक्टेंस कहते हैं। और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस क्या होती है कि कोई करंट जाने वाला उसको कोई चीज़ रोक रही है, यानी उसको कम कर रही है करंट को, तो हम उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इससे हमें पता चला कि कंडक्टेंस जब ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा करंट पास कर रहा है, तो इसका मतलब है उसमें रेजिस्टेंस कम है। दूसरी तरफ अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें पता चल रहा है अब रेजिस्टेंस यानी रुकावट ज़्यादा है, तो अब इसमें से करंट कम पास करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कंडक्टेंस जो सी है रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी में डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप कोई वायर वगैरह देखें, उसके ऊपर एक यूनिट लिखा होता है सेमन, SIEMENS, सेमन्स लिखा होता है। तो इससे हम डिस्कस करें, वो यही यूनिट होता है कि इसमें से कितना करंट पास कर सकता है। आप कोई भी वायर लेने जाए ना, तो उस पर लिखा होता है कि इतने सेमन्स है, इतने सेमन्स है। इसका मतलब ये है कि इसमें से इतना करंट गुजर सकता है। तो वो होती है हमारे पास कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस की बात करें, उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू 1 बाई G1 प्लस 1 बाई G2 प्लस 1 बाई G3। ये हमारे पास आ गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम। क्योंकि अगर हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर लिंक आ रही है, उसको क्लिक करके आप सीरीज सर्किट के बारे में जान सकते हैं। हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा कि हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ होती है करंट के लिए, करंट ने सिर्फ एक ही पाथ से गुजरना है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक प्रॉपर्टी बनाई कि करंट जो है ना वो सेम है। I जो है ना वो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, यानी करंट सारे के सारे जितने भी सर्किट लगे हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, उसमें से सेम करंट पास कर रहा है। हम कह सकते हैं बाय ओहम लॉ I इज इक्वल टू V बाई R। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करने जाएं तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेजेस आर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल अप्लाइड वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होते हैं? अब वोल्टेज जोन से है ना, वो किसी भी सर्किट में से
जो करंट गुजर रहा है ना उसको हम वोल्टेज कहते हैं, कि जो करंट गुजर रहा है उसमें अप्लाई हो रहे हैं वो वोल्टेज है। तो वोल्टेज जैसे हम बैटरी देखते हैं, वो 12 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, यानी उसमें कितना चार्ज स्टोर है। तो वोल्टेज जो से है वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल अप्लाइड वोल्टेज, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे हमें पता चला कि यानी अगर हमने 2 रेजिस्टेंस अटैच की हैं, हमने 3 रेजिस्टेंस अटैच किए हैं। एक एग्जांपल देता चलो। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 रेजिस्टेंस लगाई हुई है। इसका मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस से 3 वोल्ट गुजर रहे हैं, दूसरी रेजिस्टेंस से भी 3 वोल्ट गुजर रहे हैं। तो जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होंगे, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज, यानी 3 + 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से अगर 3 रेजिस्टेंस लगी हैं, 4 लगी हैं, उसमें से जितना करंट गुजर रहा है हम उसको कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, देयर इज स्टेप्ड फॉल इन वोल्टेजेस एज वी गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द बैटरी टू द अदर। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि हम कह रहे हैं कि वोल्टेजेस कम होते जाते हैं जैसे हम वन एंड ऑफ द बैटरी के एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जाते हैं ना, तो हमारे वोल्टेज कम होते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ यू मेजर द वोल्टेज एट डिफरेंट पॉइंट इन द सर्किट, अगर आप वोल्टेज मेजर करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो हम ये देख सकते हैं कि वोल्टेजेस कम हो रहे हैं जैसे जैसे आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं कैसे दूं, आपको ये दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल हमने एक बैटरी के साथ एक बल्ब अटैच किया है इन सीरीज सर्किट। तो जैसे एक बल्ब अटैच किया है तो हम जब उसको देखेंगे तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। अब हमने 2 बल्ब अटैच कर दिए। जैसे ही हमने 2 बल्ब अटैच किए तो हम देख सकते हैं अब ब्राइटनेस कम हो गई है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो गया, उसके दरमियान वोल्टेज डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड हुआ तो इसका मतलब वोल्टेज कम हो गए। अब यूज़ होने शुरू हो गए ना। अब 2 बल्ब हैं, दोनों बल्ब अपने वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज कम हो गए हैं। वोल्टेज यूज़ होंगे तो लाइट पैदा होगी ना। तो इसी हिसाब से अगर हमने 3 बल्ब लगाए तो हम कह सकते हैं कि अब ब्राइटनेस उससे भी कम हो गई है, क्योंकि वोल्टेज और ज़्यादा जो से हैं डिवाइड हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल पॉजिटिव से जब करंट आ रहा था तो 12 वोल्ट का था, तो अब तीनों में डिवाइड हो गया। तीनों में डिवाइड होने से वोल्टेज कंज्यूम हुए, और जब वोल्टेज कंज्यूम हुए तो एंड पे जो जाते हुए वोल्टेज कम हो गए, यानी पॉजिटिव पे करंट ज़्यादा था, वोल्टेज ज़्यादा थे। जैसे हम नेगेटिव की तरफ पहुँचे तो हमारे पास वोल्टेज कम रह गए, क्योंकि वो कंज्यूम हो गए थे। अब हम इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये है। तो हमने 2 रेजिस्टेंस अटैच की। रेजिस्टेंस को हम यहाँ बल्ब भी कह सकते हैं, ये बल्ब है, और इसी तरीके से ये भी एक बल्ब है। अब जब से ही करंट यहाँ से गुजरा, यहाँ बल्ब लगा था, यहाँ वोल्टेज यूज़ हुए, इसका मतलब है यहाँ वोल्टेज अब कम रह गए। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस 2 से करंट गुजरा, अब यहाँ भी वोल्टेजेस कम हो गए, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लिए। अब जैसे ही नेगेटिव की तरफ पहुँचा तो हमारे पास और ज़्यादा वोल्टेज कम थे। तो हमें पता चला जैसे ही हम पॉजिटिव की तरफ से जाते हैं नीचे की तरफ, हमारे पास वोल्टेजेस कम होते जाते हैं, हमारे पास वोल्टेज कम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाब फरमाए और आप सबको अच्छे नंबरों से पास फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच।